आजो बेटे, सबसे पहले हम सेल की डायग्राम करते हुए इनके फंक्शंस देखते हैं। तो हमें पता है एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी है। ठीक है जी, ये जो हम बताते हैं ना, ये ऊपर जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, इसका मतलब ऊपर भी कोई सेल है, नीचे भी कोई सेल है। ठीक है जी, तो बाहर क्या आ जाती है बेटे? सेल वॉल दिख रहा है इनको, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी कॉमन है। ठीक है, you won't need to eat food now, you need to eat something, just draw the structure ड्रॉ करो सभी साथ साथ, रिकॉल हो जाएगा। आपको आता है, मुझे पता है। हरी अप। हाँ, जैसे मर्जी। जो बेटी सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे स्कूल की बाउंड्री लाइन है, दे अलाउ ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू एंटर। जैसे कि हमारे स्कूल में ये नहीं कि जो मर्जी आए वो एंटर हो जाए। ठीक है, गेट कीपर को अपना बताएगा कि हमने इसके पास मिलके आना है, इससे बात करके आनी है, वो पूछेगा आप कौन हो। ये नहीं कि जो मर्जी आए, गेट खुले एंटर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। In the same way, our cell membrane or the plant cell membrane is selectively permeable. Means वो सबको एंटर करने की इजाजत नहीं देती, वो किसी चीजों को एंटर और किसी चीज को बाहर निकलने की परमिशन देती है। फॉर द पॉइंट, ठीक है जी। सबसे पहले बेटे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये कुछ चीजों को अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। जैसे हमारे स्कूल की बाउंड्री है, दैट इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फुली सेल वॉल होती है, दैट इज अ फुली परमिएबल। सेल वॉल को क्रॉस करके तो कोई भी आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं आने देगी ऐसे। सेल वॉल जो प्लांट में होती है उसकी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसको रिजिडनेस प्रोवाइड करने के लिए होती है। क्योंकि हमें पता है बेटे प्लांट सेल में वाटर का ट्रांसपोर्ट होती है, जिसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो जब वाटर आता है तो वहां पे टर्जिडिटी हो जाती है, सेल है जो वो स्वेल हो जाती है। तो अगर सेल वॉल ना है तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो सेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है? टू प्रोवाइड द स्टिफनेस टू द सेल, टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है। समझ आ रही है? मगर एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी, जो सेल वॉल है वो फुली परमिएबल है, एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेमी से भी ज्यादा वर्ड यूज करते हैं बेटे हम, सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी का मतलब होता है आधी परमिएबल। जब हम सिलेक्टिवली, वर्ड इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, सिलेक्टिवली परमिएबल हम जब यूज करते हैं इसका मतलब वो सिलेक्टेड चीजों को अंदर बाहर आने को परमिशन देती है।
जब हम सेमी वर्ड यूज करते हैं तो वो आधी चीजों को, सेमी का मतलब है आधा, सेमी हेमिस्फीयर, आप हेमिस्फीयर सेमी वर्ड यूज करते हो, तो सेमी इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड, सिलेक्टिव इज अ कंप्लीट वर्ड. लाइक योर स्कूल peon, your school guard is selectively permeable. It allows selective people to enter in the school, not all the people to enter in the school. ठीक है. In the same way our cell membrane is, or plasma membrane is selectively permeable. Okay. Then in both the cell there is a fluid, you know, all of you are knowing, aware about it. It is a cytoplasm. ठीक है. There is a cytoplasm fluid in which all the organelles, जैसे कि ये हमारा स्कूल है तो यहाँ पे भी सारी ऑर्गेनालीज हैं, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द फैमिली है, देन टीचर्स आर वर्किंग, देन गार्ड्स आर वर्किंग, देन स्टूडेंट यू आर एज वर्किंग. ठीक है. सबको मिला के ये स्कूल चल रहा है. ठीक है. एक विदाउट टीचर्स स्टूडेंट कुछ नहीं है, विदाउट स्टूडेंट टीचर्स कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ना हो तब भी ये स्कूल को रेगुलेट कौन करे. ठीक है जी. तो हेड ऑफ द फैमिली भी होना जरूरी है. देन अगर बाकी सारी चीजें, ये स्कूल की देख रेख, जो भी क्लीनिनेस को ना देखे तो स्कूल में गंदगी भी पड़ जाए, तो एवरी पर्सन इन द स्कूल इज इम्पॉर्टेंट. इन द सेम वे एवरी ऑर्गेनाली इन द सेल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इन ऑर्गेनाली किसमें फ्लोट करती हैं बेटे? इट इज फ्लोटिंग इन द cytoplasm. Cytoplasm is present in both the cells. In the plant cell, in the center, there is a vacuole also present. जिसे हम vacuole, cell vacuole or sap vacuole you can say, because it has sap in it. Sap क्या है? वो फ्लूइड जिसको ट्रांसफर होना होता है. ठीक है जी. तो साइटोप्लाज्म है या आपकी वैक्यूल, उसके अंदर वैक्यूल भी होता है. तो एक डिफरेंस आ गया, 2 डिफरेंस कर लिया आपने प्लांट और एनिमल सेल में. मैंने कल आपसे डिफरेंस ही पूछने हैं. एक प्लांट सेल में क्या नहीं है? सेल वॉल. और एक क्या इतना बड़ा वैक्यूल नजर आता है एनिमल सेल में? एनिमल सेल में ना सेल वॉल है ना इतना बड़ा वैक्यूल है. ठीक है जी. प्लांट सेल में सेल वॉल भी है और इतना बड़ा हमें वैक्यूल भी नजर आ रहा है. ओके. तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में है, जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड है. हो गया? बन गया? चलो जी. अब हेड ऑफ द फैमिली बनाए हम, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ हेड ऑफ द फैमिली. इसकी भी बेटे डबल वॉल होती है. इट हैज ऑल्सो डबल वॉल. ये भी सेमी परमिएबल है. इसमें भी पोर्स हैं, कुछ चीजें अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए. तो लेट अस ड्रॉ द न्यूक्लियस नाउ. ठीक है जी. ओके. न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूक्लियोलस भी होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स भी होते हैं. ठीक है. जहां जो क्रोमोसोम बन जाते हैं, जब सेल को डिवीजन करनी होती है, इट विल टर्न इनटू स्मॉल क्रोमोसोम. और इसके अंदर भी जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और इसके साथ बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होता है. तो मैं वो भी अटैच करने जा रही हूँ. पहले बनाओ जरा. जल्दी कर दो. तो ऐसे ही आप प्लांट सेल में ड्रॉ करो बेटे. सेम
We'll draw the same in the plant cell, but at the periphery, not at the center. और ये जो एंडोप्लाज्मिक अटैच है बेटे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपके बेटे न्यूक्लियस के अंदर भी mRNA, tRNA यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ER ने प्रोटीन को ट्रांसफर करना होता है, तो दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रफ का मतलब है इसके ऊपर आप ऐसे करके राइबोसोम शो करोगे। मुमताज, मैंने तेरा हाथ पकड़ के तो नहीं तेरी डायग्राम बनवानी के बनवानी है? हम अभी नर्सरी में है कि हम आपकी चेक करें आंखें की बना रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे यहाँ पता चल रहा है बेटे तू क्या कर रहा है। अब ये देखो थर्ड डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें बड़ा सारा वैक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस बेटे सेंटर में है, तो इसमें कहाँ है? पेरिफेरी में। पेरिफेरी का मतलब सेंटर से दूर, वॉल के पास, मतलब स्कूल की बाउंड्री लाइन के पास। प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होता है? सेंटर में। और प्लांट सेल में कहाँ हो गया? पेरिफेरी के पास, क्योंकि बीच में क्या आ गई? सेल सैप वैक्यूल, ठीक है जी, जो एसेंट ऑफ सैप करने में हेल्प करता है, जिसमें आप वाटर, जो मिनरल्स हैं सब स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्यूक्लियस बनाओ अपने आप सेम पेरिफेरी पे। और यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाओ। वैसे यहाँ पे न्यूक्लियोलस, चलो फिर हम इसको लेबल करते हैं। बन गया? प्रियांश बन गया? मैंने ब्रेक में सबकी नोटबुक देखनी है आके, और ब्रेक उनकी ना बिल्कुल ब्रेक ब्रेक नहीं रहेगी। ठीक है। अब क्या इसमें, इस न्यूक्लियस में क्या क्या है? ये हमारी बाहर क्या बेटे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोलस है। ये हो गए आपके क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम। और ये जो ये डॉट डॉट लगाई हैं, ये हो गया बेटे न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो ये होल्स हैं, ये हो गए न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है जी, ओके। तो हमने क्या है, न्यूक्लियस में अंदर
फाइबर्स बेटे, जब सेल की डिवीजन नहीं होती तो जो क्रोमोसोम्स हमने करे थे ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वो ऐसे फाइबर्स की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं हमें। और जब सेल ने डिवीजन करनी होती है तो ये फाइबर कंडेंस हो जाते हैं, इन्हीं को ही क्रोमोसोम कहना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे नजर आ जाते हैं बटरफ्लाई जैसे। समझ आ रही है? ये रही जो इतनी बड़ी पोर्स ही बनाई है बीच में, 1 2 3 न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या हो गया बेटे, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, रेगुलेट द सेल एक्टिविटीज। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स which carry genes. जीन्स का क्या फंक्शन है? दे कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ आ रही है? जो बच्चा टॉल है, ड्वार्फ है, आई कलर है, हेयर कलर है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है? जीन्स। और जीन्स किसके ऊपर होती हैं? क्रोमोसोम्स के। ठीक है जी, क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके जी, आगे अब आप ये जो हमने ये उसको लेबल करो अपने आप पहले। हरी आप लेबलिंग करो उस तरफ भी। डू द लेबलिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑन द प्लांट सेल टू। हरी आप सेम ही ना करो फिर, अब देखे बिना करो करो। न्यूक्लियोलस किस तरफ होगा? वो रहा बेटे न्यूक्लियस के अंदर, कहीं मर्जी प्लेस्ड होगा, बीच में, सेंटर में, जहां मर्जी प्लेस कर दो। फ्लूइड में तैर रहा है बेटे, न्यूक्लियर प्लाज्म में अंदर है वो। हाँ जी, हो गया। तो बेटे अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन देख लिए, सेल वॉल के देख लिए, न्यूक्लियस देख लिया कि सेंटर ऑफ द सेल है, जनरली सेंटर में प्रेजेंट है, मगर प्लांट सेल में पेरिफेरी भी प्रेजेंट है। जगजोत, मैंने तो ना दिमाग मन में जाके नहीं देखना कि तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तेरे पेपर में देखना तूने क्या लिखा है। समझ आ रही है? उसके बाद बेटे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती हैं? जीन्स। जीन्स क्या करती हैं? दे कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, so it control all the metabolism of cell and it is also double membrane. इसमें भी जो मटेरियल है इन एंड आउट जाता है बेटे selectively as in case of cell membrane. Got the point? Now this nucleus and cytoplasm is known as protoplasm. ठीक है, दिस इज लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अगर प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। समझ आ रही है? सो देखो, द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. गॉट द पॉइंट? नाउ न्यूक्लियस के ऊपर आपको ER नजर आ रहा है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेबल इट एंडोप्लाज्मिक
अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स लगी हुई हैं ये राइबोसोम्स हैं बेटे, और इसके कारण, इन डॉट्स के कारण, इन ऑर्गेनेलिस के कारण ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रफ। तो इसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या लगा दिए? राइबोसोम्स। समझ आ रही है? अगर राइबोसोम ना हो, अगर हम सेल के अंदर ऐसे ही कोई ईआर दिखा दें, फॉर एग्जांपल ये मैंने दिखा दिया, ठीक है जी, वैसे इधर दिखाओ आप एक आधा, तो हमने ऐसे ईआर दिखा दिए, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मगर इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ आ रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस रेटिकुलम को बोलेंगे हम स्मूथ ये क्या लिखना चाह रहे हैं? हाँ, डीएनए होता है बेटे इसमें। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। अब हमारी में एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और एक स्मूथ। अब ये जो रफ किसने किया? रफ किया राइबोसोम ने। अब राइबोसोम जरूरी नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो, राइबोसोम ऐसे भी पड़े हो सकते हैं, ऐसे भी बनाओ आप, तो इन्हें राइबोसोम लेबल करो। प्लांट सेल में भी बनाओ। अब राइबोसोम किसमें यूज होते हैं बेटे? राइबोसोम हेल्प इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं हमारी सेल में? देखो, एक एक सेल फंक्शन कर रही है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो सेल्स मिलके टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रही है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो एक एक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। वो कौन कर रहा है? राइबोसोम। अब जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्री प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो यहां से बाहर जाएगी ना, और सेल को भी मिलनी है, सेल ने भी वर्क करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं बेटे, वो फैट सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। ठीक है। जो रफ है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। और जो स्मूथ है, अब उसके ऊपर तो राइबोसोम नहीं है कोई नहीं है, तो वो फैट सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। समझ आ रही है? वो फैट सिंथेसिस में हर एक सेल आपकी वर्क कर रही है। देखो, भगवान ने इतनी अच्छी मशीनरी बनाई है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ऑर्गेनिज्म, कि आपकी एक एक सेल वर्क कर रही है। यू आर लिविंग बिकॉज योर ईच सेल इज वर्किंग एंड ईच सेल हैज ऑर्गेनेली। समझ आ रही है? ईच सेल, सारी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, सारी सेल में फैट सिंथेसिस चल रही है, सेल को रेगुलेट कर रहा है, सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक जा रही है। जस्ट इमेजिन अ ह्यूमन एंड ऑर्गेनिज्म इज अ वंडरफुल मशीन क्रिएटेड बाय गॉड एंड यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट. You are respecting it to decorate yourself. You are not paying attention and
कभी भगवान को आपने थैंक यू कह के नहीं देखा कि आपने कितनी हमें वंडरफुल मशीन बनाया और कितना कुछ हो रहा है। तो कईयों की ये मशीन में कोई पार्ट वर्क करने बंद होते हैं तो वो हॉस्पिटल में होते हैं। योर मशीन्स आर वर्किंग इन एवरी सेल, देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है जी। तो स्मूथ ने क्या करना है बेटे, आपकी बुक में लिखे हम क्या क्या एक्स्ट्रा, ये है ही नहीं। You don't have to do the function of these, but आप समझ लो। ठीक है जी, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। वही ऑर्गेनालिस के फंक्शन करने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, बट समझ लो। ठीक है जी। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया, जो होता है बेटे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मैं इसमें से राइबोसोम थोड़ा सा हटा रही हूँ यहां से। ये बेटे है माइटोकॉन्ड्रिया। द बेल इज गोइंग टू बी आउट, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी बना लो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप छोटे छोटे वैक्यूल भी बनाओगे। अगर वैक्यूल है हमारे में तो बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हमारी हर सेल वर्क कर रही है। हमने खाना खाया, खाना खाया प्रोटीन की फॉर्म में। देखो जब गर्मी आती है ना तो आपको बोला जाता है ग्लूकोज पियो, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्योंकि चाहे आप फैट लेते हो, चाहे आप प्रोटीन लेते हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, उन्होंने ब्रेक डाउन ग्लूकोज में ही होना होता है। और ग्लूकोज ने टूट के आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देनी होती है। ये जो एनर्जी मिल रही है वो हर सेल को मिल रही है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ना, आप जब आपके बायो टीचर पढ़ाएंगे, आई एम नॉट अ बायो टीचर, पर एक दो प्रोसेसेस करवाएंगे आपको, ग्लाइकोलिसिस और कर्ब साइकिल। बड़े बड़े साइकिल चल रहे हैं एक छोटे से माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे ग्लूकोज में से आपको, फिर मैंने क्या समझाया था कल, ग्लूकोज टूटता है और आपको एनर्जी देता है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ आ रही है? इसके अलावा इसमें जो ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया तो बनाओगे बनाओगे, जल्दी जल्दी बना लेना। इधर इधर प्रेजेंट है बेटे क्लोरोप्लास्ट। हमने तो फूड सिंथेसाइज करना होता ही नहीं है, हमने कोई करना होता है? हम तो हिट्रोट्रॉफ है, तो पका पकाया माल खाते हैं बेचारे। तो जो प्लांट सेल है उसने क्या करना होता है हमारे लिए? फूड सिंथेसाइज। दे आर ऑटोट्रॉफ। तो उनकी ऑर्गेनेली में एक ऑर्गेनेली होती है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटे, कलर भी होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, वो भी आपको बायो के टीचर पढ़ाएंगे। मैंने नहीं कहा। हाँ, लाइकोप्लास्ट होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं।